वाकाटक गुप्त युग दूसरी शताब्दी की 5वीं शताब्दी तक दक्षिण कोसल अर्थात छत्तीसगढ़ कभी समकालीन वाकाटकों के तो कभी गुप्तों के प्रवास क्षेत्र में रहा। उत्तर भारत में जहाँ गुप्तों की टूटी बोलती थी, वहीं दक्षिण भारत में वाकाटक सिंह गर्जना करते थे। इन दोनों राजवंशों के अभिलेख तथा मुद्राओं से इस अंचल उनकी उपस्थिति अभी प्रमाणित होती है। गुप्त वंश के महाराज चंद्रगुप्त की बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। इस विवाह से वाकाटकों की दशा कुछ और हो गई थी और वे एक प्रकार के गुप्तों के अधीन हो गए, क्योंकि हम देखते हैं कि स्वयं वाकाटकों के लेखों में जहाँ कहीं भी गुप्तों और वाकाटकों का एक साथ उल्लेख मिलता है। वाकाटक अपने को महाराज और गुप्तों के महाधिराज कहते हैं। सातवाहन साम्राज्य के पतन के पश्चात पूर्वी दक्कन क्षेत्र अर्थात वर्तमान महाराष्ट्र के पूर्वी भाग में वाकाटक राजवंश का उदय हुआ था। प्रभावती गुप्त ने पुनः ताम्रपत्र से यह निश्चित होता है कि वाकाटक सामान्य गुप्तों के समकालीन थे, तथापि उनमें से प्रत्येक राजा के राज्यपाल के वर्ष आज भी अनियंत्रित है, केवल अनुमान से ठहराए जा सकते हैं। विदर्भ वाकाटकों की सत्ता के अंतर्गत रहा होगा। हरिवंश पुराण वाकाटक सम्राट प्रवरसेन प्रथम से की जाती है। पुराणों के अनुसार प्रवीण के 4 पुत्र हुए। जनता भीमलेख में वाकाटक राजाओं की वंशावली दी गई है। प्रवरसेन के 4 पुत्रों का शासन विभिन्न भागों में था। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर विदर्भ वाकाटकों की ज्येष्ठ शाखा के अधिकार में था। गोदावरी के तट पर विस्तृत दक्षिण विदर्भ पर वत्सल गुण शाखा का शासन था। प्रवरसेन के अन्य 2 पुत्रों में से एक गोदावरी के दक्षिण के कुंतलन देश पर राज्य करता था, दूसरा कौशल अर्थात छत्तीसगढ़। डॉक्टर मिरासी की मान्यता है कि बस्तर जिला व उसके पूर्व की ओर के कुछ प्रदेश राज्य करने वाले नल राजा पूर्व दिशा में वाकाटकों प्रयत्न थे। डॉक्टर मिरासी की मान्यता है कि प्रवरसेन का एक पुत्र दक्षिण कौशल पर शासन करता था, मगर वह राज्य शीघ्र समाप्त हो गया। इसी कारण उनके उत्तीर्ण लेख अभी तक नहीं मिले हैं। 16 डॉक्टर मिरासी के अनुसार प्रतीत होता है कि दक्षिण कौशल के नल वंशी तथा अन्य राजाओं द्वारा अपनी सत्ता स्थापित किए जाने के कारण वहां से भी वाकाटकों का अंत हो गया। गुप्त और वाकाटक समकालीन होते के बावजूद एक दूसरे से टकराने में करते थे। उत्तर भारत में गुप्त और दक्षिण भारत में वाकाटक स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। दक्षिण कौशल कभी वाकाटकों के तो कभी गुप्तों के प्रभाव क्षेत्र में आता था। दक्षिण कौशल क्षेत्र का उल्लेख प्रतापी गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख से हुआ था। इस पर कोई तिथि दर्ज नहीं है। इस समुद्रगुप्त के उदय के समय के भारत की राजनीतिक स्थिति का ज्ञान होता है। लेख की 19वीं पंक्ति में उत्तीर्ण है। कौशलक महेंद्र महाकलांतरक व्यग्रराज कौशल कम राष्ट्र अर्थात कौशल के महेंद्र महाकलांतर के व्यग्रराज केरल के मस्टराज प्रभृति सभी दक्षिण पद नरेश को पकड़ने तथा छोड़ने देने के और उन पर अनुग्रह दिलाने के फलस्वरूप उत्पन्न प्राप्त से जिसकी महान समृद्धि और बढ़ गई। श्री राम गोयल ने लिखा है, यहाँ कौशल से तात्पर्य दक्षिण कौशल से है। इसमें मध्य प्रदेश रायपुर बिलासपुर दुर्ग जिले और उड़ीसा संबलपुर जिला तथा गंजाम का कुछ भाग रहे होंगे। काशी प्रसाद जायसवाल ने महाभारत के आधार पर महाकलांतर को वही प्रदेश बतलाया जो आजकल कांकेर और बस्तर हैं। भारतीय इतिहास में गुप्त काल को सुख समृद्ध और संपन्नता का युग माना जाता है। कला और संस्कृति साहित्य के इस युग में सर्वमुखी उन्नति हुई है। इसलिए
इस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। वर्तमान छत्तीसगढ़ जो पूर्वी में दक्षिण कौशल कहलाता था और उसके समवर्ती क्षेत्र में गुप्तकालीन पुरावशेष प्राप्त नहीं हुए। इससे इतिहासकारों का मत है कि इस क्षेत्र में गुप्त शासकों का प्रत्यक्ष अधिकार कभी नहीं रहा। भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त द्वारा पराजित होकर दक्षिण कौशल कुछ समय तक उसके प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत रहा। गुप्तों के पश्चात यह क्षेत्र पुनः वाकाटकों के प्रभाव क्षेत्र में आया। वाकाटक नरेश ने 440 से 460 ई तक कौशल तथा मेकल का आधिपत्य बालाघाट ताम्रपत्र में लिखा हुआ है। बस्तर अंचल का भौदत्त प्रगति शासक था। उसने वाकाटकों को परास्त कर उनकी राजधानी से ताम्रपत्र जारी तत्कालीन राजाओं को वंचित कर दिया। नरेंद्र सेन ने इसका बदला लिया और नलों की राजधानी को नष्ट कर दिया एवं पोड़ागढ़ शिलालेख से ज्ञात होता है कि वाकाटक नरेश हरिशेष के अजंता गुफा एवं भिल्लेख से ज्ञात होता है कि कौशल मेकल कलिंग का कुछ भाग उस समय भी वाकाटकों के अधिकार में। छत्तीसगढ़ के इतिहास में लगभग 2 शताब्दी तक वाकाटक व गुप्त राजवंश का भूमिका में तो कभी सहायक भूमिका में आते हैं। वाकाटक और गुप्तों का यह संपर्क छत्तीसगढ़ के लिए हितकर नहीं रहा। यहाँ के स्थानीय शासकों ने इस संपर्क से कुछ लाभ उठाया। यहाँ के इतिहास, कला व संस्कृति पर इसका प्रभाव एवं राजनीतिक प्रभाव से अधिक पड़ा। सरपुरी नलवंशी पाडुवंशी शासकों ने अपने अभिलेखों में वाकाटकों को समाप्त पेटिका शीर्ष ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है। संदर्भ सूची।